गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बाइनरी ऑपरेशन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ग्रुप थ्योरी पे हमने काम एक आध सवालों पे किया भी था। तो मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से। डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन 2Z। अभी मैं समझाऊंगा इस बार में 2Z क्या होता है, या आप कह सकते हैं सेट ऑफ इवन इंटीजर। इवन इंटीजर्स। Set of even integers which is different from addition, subtraction or multiplication. Addition, subtraction और मल्टीप्लिकेशन। तो सॉल्यूशन में मैं बच्चों आपको यहाँ दो चीजें समझाना चाहूंगा। पहला जो पार्ट मैं बता रहा हूँ उसका डायरेक्टली इस क्वेश्चन से कोई खास रिलेशन नहीं है। जेड हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं 2Z रहता हूँ तो हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो। तो ये सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। बेसिकली ये 2Z का मतलब Z का सबसेट हुआ। ऐसे 3Z समझिएगा तो हर एक को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 3 का मल्टीपल आ जाएंगे सारे। 4Z कर लीजिए तो Z को 4 से मल्टीप्लाई करें या 2Z को 2 से करें, एक ही बात है। तो 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 12 एंड सो। हम लोग इसी तरह से एनजेड भी ला सकते हैं। एंड 1 से बड़ा कोई इंटीजर है तो एनजेड अगर आप करेंगे तो 0 प्लस माइनस एन प्लस माइनस 2n प्लस माइनस 3n एंड सो। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे यहाँ पर कि जो 4Z है बेसिकली वो 2Z का सबसेट रहा होगा और 2Z Z का सबसेट रहा होगा। ऐसा दिख रहा है आपको? यस सर। तो आप जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना छोटा सबसेट मिलेगा आपको। या आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको, ज्यादा अच्छा तरीका ये होता है जेड इज अ सुपरसेट ऑफ 2Z इज अ सुपरसेट ऑफ 4Z इज अ सुपरसेट ऑफ एंड सो ऑन। छोड़ दे तो वो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। एक तो आपने ये सीखा इससे। दूसरा आपने ये सीखा कि एनजेड हमेशा, मैं दूसरा यहां लिख देता हूं, जेड का सबसेट होगा एन अगर 1 से बड़ा इंटीजर है। एन जेड एन 1 से बड़ा ले लेते हैं इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ जेड। तो कभी भी अगर आपसे कहा जाए कि ये 100Z और 50Z में बड़ा सेट कौन सा होगा तो आप लोग समझते हैं सभी लोग अब? यस सर।
अच्छा, जो स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज 10 बजे का मतलब 10 बजे अटेंड करिए। आपकी वजह से मुझे बार बार डिस्टरबेंस होता है। मैं 10 बजे से पहले लिंक खोल देता हूँ, तो कोशिश तो करनी चाहिए कि 10 से पहले ज्वाइन करें। मैं 10 बज के 2 मिनट तक इंतजार करता हूँ। आप है कि उसके बाद भी जब आपको याद आ रही है तब ज्वाइन कर रहे हैं। तो हर क्लास जो शुरू होती है उसके साथ मैंने देखा है 2-4 दिन ये हमेशा दिक्कत रहती है मेरी, कि भाई टाइम पर ज्वाइन कर लीजिए। बार बार कह रहा हूँ आपसे, किसी दिन आपको बाहर छोड़ दिया मैंने फिर आपको बुरा लगेगा। तीसरी बात, अच्छा -2z करके देखते हैं। -2z, तो z आपको सामने ऊपर लिखा हुआ है, आप -2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? 0, -+2, -+4, -+6 एंड सो ऑन। क्या मैं इसे 2z के बराबर कह सकता हूं बच्चों? क्या -2z और +2z एक ही सेट आएगा? यस सर, एक ही है। एक ही आएगा। ठीक, तो nz में जो n है वो नेगेटिव इंटीजर भी चलेगा, एक ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। -2 है, +2 भी है, -4 +4, वहां भी तो यही बोल रहे थे आप, +2 -2। क्या बाकी स्टूडेंट्स भी कन्विंस्ड हैं यस सर। कि जब आप यस nz सर। करते हैं तो n जो है वो सर 1 नहीं होना चाहिए, 1 या -1। अच्छा, तो दूसरा आपको यहां पर ये समझ में आया कि z और -z एक ही सेट है। यस सर। तो बच्चों यहां ध्यान रखिए, ये सेट है, ये नंबर एलिमेंट नहीं है। अगर आप कहीं पर कोई क्वेश्चन करते हैं और एक्स इक्वल टू -x करते हैं तो आप लोग ऐसा कर लेते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट में। तो क्या मैं इसे यहां लाके 2z = 0 कर सकता हूं? नो सर। नहीं कर सकते, क्योंकि -z फिर z हो गया। फिर क्या करेंगे हम? सभी स्टूडेंट्स को बात समझ में आ रही है कि जो ऑपरेशन आप एलिमेंट के लेवल पे करते हैं वो सेट के लेवल पे करना कई बार संभव नहीं। एलिमेंट में आप ऐसा करते हैं, प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा। सेट और एलिमेंट का अंतर सभी लोग जानते हैं ना? सेट के एक एक एलिमेंट को, जैसे ये 0 1 2 3 जो है एलिमेंट है, ये बात तो सारे लोग जानते होंगे। अरे हाँ ना तो बोल दो भाई। यस सर। सेट और उसका एलिमेंट क्या होता है, तो आपने जेड और ये छोटी छोटी 2-3 चीजें सीखी, Z to Z, इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं, हम लोग इन पे बारे बाद में बात करेंगे। अभी सब सब ग्रुप के बारे में जब बात आई थी तो हम बताएंगे कि ये सारे के सारे सब ग्रुप्स हैं, जेड के सबसेट हैं और अपने आप में ग्रुप है, हम ऐसा बाद में दिखाएंगे। तो मैंने इंटीजर का सेट लिया और उसमें छोटे सबसेट दिखाने की कोशिश की, आपको समझाया कि अच्छा सबसेट ऐसे ले सकते हैं। अब मैं क्या कह रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा। सेट ऑफ इवन इंटीजर कहना चाह रहे थे, तो मैंने उसको जानबूझ के 2z लिख दिया। मेरे ख्याल से अब सबको क्लियर होगा, 2z में इवन ही है, तो 3z में 3 के मल्टीपल होंगे, 4z में 4 के मल्टीपल होंगे एंड सो ऑन। तो इवन में बताइए, एक ऑपरेशन लेना है जो एडिशन भी ना हो, सब्ट्रैक्शन भी ना हो, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन भी ना हो, क्योंकि ये तीनों में तो बाइनरी ऑपरेशन होता ही है 2z। सवाल ये है, अब जो स्टेप 2 मैं आपको ले रहा हूं, जो इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि 2z अगर आपके पास है, मतलब 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन,
तो बच्चों एडिशन में ये ग्रुप है, इसमें कोई डाउट है? कोई भी तो इवन इंटीजर लीजिए, इवन ही आता होगा, इसमें कोई डाउट है? अरे भाई एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है? यस सर है। यस सर। मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन इवन इंटीजर के सेट में? यस सर। और सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन की बात हो रही यस सर। है। ये ऑर्डिनरी तीन है, ये सब लोग जानते हैं, तो इस बार इनको नहीं लगाना है। इनके अलावा कोई ऑपरेशन बताइए, ये सवाल है। तो आप लोग क्या ये लगाना चाहेंगे, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी बाई 2? क्या ये ऑपरेशन चल जाएगा? यस सर। ए इवन इंटीजर है, बी इवन इंटीजर है, प्रोडक्ट भी इवन होगा अपॉन 2। ऑड भी हो सकता है क्या? क्या ये 2z में बाइनरी ऑपरेशन है? यस सर। आप ऐसे लिखेंगे कि ए और बी इवन है, तो ए इक्वल टू 2m, बी इक्वल टू 2n। तो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी बाई 2 है, तो 2m 2n बाई 2, तो 8 2 तो बचेगा ही ना, तो ये इवन ही आएगा ना, तो ये 2z में ही होगा। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। अगर 2z ही जो है z में ये ऑपरेशन लेते तो ये हमेशा इवन होता जरूरी है? सर। अच्छा, खैर एक ऑपरेशन तो ये डिफाइन हो गया। फिर मैंने एक सवाल लिया, उसके दो आंसर बता दे रहा हूँ। एक ये भी हो सकता है बच्चों, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। 2z में लिया, ये भी बाइनरी ऑपरेशन होगा। कैसे? ए और बी अगर इवन है तो 2m ऑपरेशन 2n हम ले रहे हैं, तो 2m प्लस 2n माइनस 2m इंटू 2n। तो सब में 2 कॉमन आ जाएगा या नहीं? यस सर। तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा आपको। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, इंटरव्यू में लोग बाइनरी में ही ध्वस्त हो जाते हैं, बड़ी बड़ी थ्योरम याद करके जा रहे हैं कि हम ये पढ़ देंगे, हम वो कर देंगे। अरे वो पता लगा उसने आपको शुरू में ही ध्वस्त करके रख दिया, बस जाओ बाहर से। ये आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है। तो मेरा जो क्वेश्चन था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज क्या शुरू किया था मैंने, डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन 2z। तो 2z के साथ साथ मैंने 3z 4z और ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश की बच्चों कि जितना बड़ा z हो, जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना छोटा सेट बनेगा। पहले तो ये समझिए, नंबर के साथ कहानी अलग है। किसी नंबर को जितने बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे और बड़ा हो जाएगा, लेकिन सेट को मल्टीप्लाई करने पे छोटा हो रहा हो। यहां पर दूसरा 2z 3z nz, कुछ चीजें समझ में आई, कुछ आगे आएंगी। अब दूसरी बात ये थी कि मैंने यहां पर एक ऑपरेशन लिया, तो ऑपरेशन मैंने ये ले लिया है। तो दो बाइनरी ऑपरेशन लेके एक ही क्वेश्चन के दो आंसर मैंने आपको बता दिए, ताकि आप इस तरह से सोच सकें। इसमें और भी कुछ दिमाग लगा सकते हैं, 2a प्लस 2b माइनस 2ab या कुछ भी ऐसा कर लीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत आएगी? नो सर।
अच्छा, एक सवाल और पूछ रहा हूं. लेट अस डिफाइन an operation on the set of natural number और हमने ये डिफाइन किया है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए बी. टेस्ट whether it is binary, second associative, third commutative. हाँ जी, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? यस सर, हमेशा नेचुरल नंबर आएगा तो बाइनरी ऑपरेशन है. ठीक है भाई, ए और बी कोई भी दो नेचुरल नंबर हो तो ए ऑपरेशन बी इनमें जो बड़ा हो, ए और बी में जो बड़ा हो वो आ जाएगा. तो वो हमेशा जो भी होगा ए आए या बी आएगा, तो वो नेचुरल नंबर ही होगा या नहीं होगा. तो इसका मतलब आपने दिखा दिया ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू एन फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन. So this operation is a binary operation. या तो ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए n is closed with respect to the operation, जो भी ऑपरेशन था, या ऐसा लिखिए कि ये क्लोज सेट है इस रिस्पेक्ट में, मतलब कोई भी दो लेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी. एसोसिएटिविटी के बारे में क्या ख्याल है? ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसका मतलब क्या हुआ? ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का मतलब मैक्सिमम ऑफ बी सी, और इसका मतलब हुआ मैक्सिमम ऑफ ए और मैक्सिमम ऑफ बी सी. ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी ऑपरेशन सी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए बी एंड सी. क्या आपको लगता है ये हमेशा बराबर होंगे? एबीसी कोई भी नंबर रखे देख लें आप लोग ट्रायल में. क्या थोड़ा सोचें. आप लोग जवाब नहीं देना चाह रहे हैं? सर होगा ये एसोसिएटिव. अच्छा, ठीक.
यस सर, सेम आएगा। वैसे स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है ना? अरे भाई देखो, 3 नंबर है, नेचुरल नंबर है, सोचो कोई भी नंबर सोचो, ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है उसको समझो ना। रटना क्या है कि यार बी और सी में जो बड़ा है वो ले लो, और फिर उसमें ए और बी में जो बड़ा है फिर वो ले लो, कुछ आ जाएगा। और इधर क्या किया, पहले ए और बी में जो बड़ा है वो ले लो, फिर उसके बाद सी के साथ देख लो जो बड़ा है, फाइनली एक ही चीज आएगी। गड़बड़ तब होती बच्चों जब कहीं मैक्सिमम होता कहीं मिनिमम होता अंदर बाहर, तब गड़बड़ हो जाती। सब जगह मैक्सिमम ही लेना है, क्या फर्क पड़ता है, पहले 2 में से ले लो, फिर जो आया उन दोनों में से ले लेना। तो ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम हैं तो फिर यहां भी ये लेफ्ट साइड में भी ये दोनों बराबर होंगे, तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, ये ऑपरेशन कैसा है, एसोसिएटिव। क्लियर है? यस सर। कम्यूटेटिव Yes, होगा sir. या नहीं होगा? कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा? Yes, sir. कम्यूटेटिव यस सर। होगा। ठीक है, तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आई होंगी कि ये कम्यूटेटिव है। एक नए नए तरह के ऑपरेशन लेने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब मैंने पहले शुरू में कह दिया आपसे कि थोड़ा मैं हर चीज को थोड़ा बेहतर तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूँ, सवाल ज्यादा समय ले रहा हूँ, वरना मैं ग्रुप पूरा कर चुका होता और सब ग्रुप पे पहुंच जाता। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए तो आपको कोई डाउट ही ना रहे। आप पेशेंस के साथ बैठे रहेंगे तो कुछ महीने ज्यादा लगेंगे हमें, 1 आध महीना, लेकिन हम ग्रुप थ्योरी एक अच्छे तरीके से कर चुके होंगे। और ग्रुप थ्योरी अगर अच्छे तरीके से कर ली तो आप मेरे सपोर्ट के बिना भी रिंग थ्योरी में आगे बढ़ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है डिफाइन और बाइनरी ऑपरेशन, वरना इतने बाइनरी पे कोई सवाल नहीं कराता भाई, फटाफट ग्रुप समझाने की जल्दीबाजी है सबको। मैं पहले भी कहता हूं हमेशा कि आपको करना क्या है, सिलेबस पूरा करना है या वो ब्रांच सीखनी है। और मेरा अपना मानना है कि जिनको सिलेबस पूरा करना है वो क्लास अटेंड ना करें, क्योंकि मैं सिखाने के चक्कर में थोड़ा ज्यादा समय ले लेता हूँ। तो आराम से सीखिए, बाइनरी ही ढंग से कवर करिए। पहले डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। Set of non-negative integers by a operation b equal to a square plus b square. Does the operation have first a unit element, second an inverse for every element, प्लीज बताना चाहेंगे आप लोग। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? जो आपका सेट है वो कैसा है जिसमें नेगेटिव नहीं है। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव इंटीजर नहीं है। तो बच्चों जब नेगेटिव इंटीजर नहीं होंगे तो क्या होंगे? सर जीरो नेचुरल नंबर। पॉजिटिव नंबर। जीरो या पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर्स। मतलब छोटे बच्चे कई बार ऐसा भी बोलते हैं। नेगेटिव नहीं है मतलब जीरो या पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं है मतलब जीरो या नेगेटिव। जीरो को लेके चल रहा भाई, नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव, ऐसा मत करना। फिर अगर कल शाम मेरा लेक्चर सुना हो तो फिर बाइनरी डिवीजन वाली स्थिति आ जाएगी। किसी ने सुना आप लोगों में से पूरा उस Yes, समय या sir. बाद? तो
तो बाइनरी डिवीजन जिंदगी में बहुत खतरनाक होता है। अगर आप हमारे साथ नहीं है तो आप हमारे खिलाफ हैं। ये लाइन बहुत खतरनाक होती है। हो सकता है वो बंदा ना आपके साथ हो ना उसके साथ हो। न्यूट्रल ओपिनियन भी होता है लोगों का। तो ऐसी जो नेगेटिव नहीं है वो पॉजिटिव होगा कहना गलत है। जो पॉजिटिव नहीं है, नॉन पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव शब्दों का अर्थ सीखिएगा। जीरो भी तो शामिल है। हाँ, वैसे भी कल का टॉपिक लड़कियों से ज्यादा लड़कों को सिखाने के लिए था। तो लड़कियां देखें ना देखें, उस लेक्चर को सुने ना सुने, बाद में लड़कों से रिक्वेस्ट है वो जरूर सुने। डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन। बाकी आपकी इच्छा है यार, नहीं भी सुनते हो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को। तो साइंस वालों को लगता है मैथ्स पढ़ने से ज्यादा पढ़ना क्या होता है। और हाँ प्लीज अब बोलिए। इसमें यूनिट एलिमेंट की बात है। क्या आप लोग कर पा रहे हैं, हाँ या ना? बाइनरी ही चल रहा है यार अभी। हम्म। आप लोग तो शांत रह के टाइम काटने के चक्कर में रहते हैं कि 1 घंटे में से 40 मिनट शांत रहा जाए। ऐसा है क्या? नो सर, ये इसका यूनिट एलिमेंट नहीं मिलेगा। अच्छा, कैसे करें? सर, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए ले लेते हैं। आइडेंटिटी अगर लेना चाह रहे हैं आप यूनिट एलिमेंट, तो ए ऑपरेशन ए इक्वल टू ए लेना चाहिए ना हमें। मान लेते हैं ये आपके पास आइडेंटिटी है। यस सर। आइडेंटिटी है तो ए ऑपरेशन ही ए आना चाहिए। और वैसे जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ये आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अब ए स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर, तो ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए टाइम्स 1 माइनस ए। अब अगर आप ए को 0 रख रहे हैं तो ए 0 हो जाएगा। ए 1 रख रहे हैं तो भी 0 हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि ई जो है हमारे पास आइडेंटिटी है। तो अगर 0 0 ऐसा लगता है कि 0 है शायद। लेकिन अगर ए ऑपरेशन 0 करेंगे बच्चों, तो फिर ए स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर मिल जाएगा ना। तो ए ऑपरेशन 0 ए स्क्वायर मिला, क्या मिलना चाहिए था? ए। यस सर। तो इसका मतलब 0 आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। वैसे भी ये पर्टिकुलर चॉइस लेके किया गया था ना। तो इसमें आइडेंटिटी है ही नहीं। अब जब आइडेंटिटी ही नहीं है तो क्या इनवर्स पे बात करना जस्टिफाइड है? नो सर। नो सर। अरे भाई, बोर तो नहीं हो गए सेकंड ईयर वालों कि बाइनरी ऑपरेशन ही पढ़ा रहे हैं इतने दिनों से? तो बाइनरी में आपको समझ में तो आ रहा होगा कि ऐसा भी दिक्कतें आती हैं। यस सर। चलिए, Yes, sir. जब आइडेंटिटी की ही चीजें तय ना हो पाए तो बच्चों फिर इनवर्स के बारे में बात करना बेटर है। सर, और अगर ए नेगेटिव ले लिया तो आइडेंटिटी फिर इमेजिनरी भी तो हो जाएगी। हाँ, वो नहीं आएगा, इंटीजर्स में है तो पॉसिबल ही नहीं है।
बेसिकली Yes, यही sir. समझ में आ गया था, हमें नहीं है। मैं तो ये खाली एक आध ऑप्शन में ट्रायल कर रहा था, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ से कहते, फिर बच्चे कहते कि अगली बार से आपने ये क्यों नहीं लिया, ऐसा अनुभव रहा है मेरा। तो मैं ये करा दे रहा हूँ कि भाई ये जीरो ही तो सोच रहे होगे, तो Yes, जीरो, sir. बाकी तो वैसे भी नहीं है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, एक ही चीज सीखो, ढंग से सीखो, वो ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, so that for the binary operations, given below, सॉरी इसको काट देते हैं, लैंग्वेज सही नहीं बन गई। फॉर द टेस्ट associativity, existence of unit element, or existence of inverse of each element। पहला सवाल, the set of all real valued continuous functions on closed interval AB for f operation g equal to h, where ht equal to ft plus gt and t lies between 0 and 1। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, the set of all ordered pairs of real numbers for a operation b, a comma b operation c comma d equal to ac minus bd ad plus bc, और c the set g equal to 1 minus 1 iota minus iota for the product। ये सवाल, तो इन तीन सवालों में आपको बताना है कि एसोसिएटिविटी है या नहीं है, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट एलिमेंट है या नहीं, और क्योंकि उसने बाइनरी ऑपरेशन पहले ही बोल दिया है, इसीलिए वो लैंग्वेज में मैंने ध्यान से देखा नहीं, वरना मैं आपसे वो भी पूछता कि क्या ये बाइनरी है। अब उसने खुद ही कह दिया, तो आप समझ ही रहे होंगे कि बाइनरी तो हो रही, छोड़ो। तो रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, एफ ऑपरेशन जी एच आ रहा है, जहां एस टी का मतलब एफ टी प्लस जी टी, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शंस को जोड़ा जा रहा है। तो दो कंटिन्यूअस का सम हमेशा कंटिन्यूअस होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, एस टी कंटिन्यूअस होगा तो बाइनरी है। पूछा जा रहा क्या एसोसिएटिविटी है, पहले वाले में
आप लोग सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, भी बताइए जरा। यस सर, सोच रहे हैं। वो तो ठीक है, डरते लिए BSc 2 वाले तो बात ही नहीं कर दे रहे हैं, द्वाराहाट वालों को तो कोई मतलब ही नहीं है अभी। सबके सब उदासीन अखाड़े के सदस्य बने हुए हैं। जवाब देने में कोई खास सोच नहीं रहे। F ऑपरेशन G ऑपरेशन H, तो F ऑपरेशन G का मतलब है FT प्लस GT ऑपरेशन H का मतलब हुआ FT प्लस GT प्लस HT। और अगर F ऑपरेशन G ऑपरेशन H करें तो F ऑपरेशन G ऑपरेशन H का मतलब GT प्लस HT और ये हो जाएगा FT प्लस GT प्लस HT। तो क्या कोई अंतर आ रहा है? ऐड ही तो करना है, ऐड करने में क्या फर्क पड़ना है, पहले क्या ऐड हो। तो एसोसिएटिविटी हुई या नहीं हुई? यस सर, है। यस सर है। अच्छा, आइडेंटिटी F ऑपरेशन E इक्वल टू FT प्लस ET। और वैसे F ऑपरेशन E F ही आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ET 0 आ जाएगा फॉर एवरी T बिलोंग्स टू 0 to 1। इसका मतलब जो है यहाँ आइडेंटिटी जिसको आप बोल रहे हो वो जीरो फंक्शन है, मतलब जो सबको जीरो पे ले जाएगा। तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। आइडेंटिटी जीरो फंक्शन, जीरो फंक्शन वो है जो हर एलिमेंट को जीरो पे ले जाए। तो आइडेंटिटी है, सब लोगों को क्लियर है। अब क्या देखना है यस सर। इनवर्स के बारे में। तो मान लो F का इनवर्स G है, तो F ऑपरेशन G E मिलना चाहिए हमारे हिसाब से। FT प्लस GT और ये जीरो फंक्शन है, तो GT क्या हो जाएगा माइनस ऑफ FT। तो इसका मतलब है माइनस F इज द इनवर्स ऑफ F, इनवर्स ऑफ। तो हर एक का इनवर्स भी मिल रहा है। ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये तो शुरू में ही दे दिया। एसोसिएटिव भी है, इनवर्स भी है और आइडेंटिटी भी है, इनवर्स भी है हर एक का। तो बच्चों अब कहा तो नहीं है, लेकिन अपने आप में सोचिए कि कंटिन्यूअस फंक्शंस किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर हैं तो वो ग्रुप फॉर्म करेंगे या नहीं?
यस सर। यस सर करेंगे। हाँ, तो ये भले ही पूछा नहीं गया है, नोट करके खुद लिख लीजिएगा। सो ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस ओवर अ क्लोज इंटरवल ए बी तो कोई भी क्लोज इंटरवल हो सकता है, तो वो ग्रुप फॉर्म करते हैं, मतलब हमें ये पता लग गया है। अच्छा, एक बात बताइए, दूसरे पार्ट को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। कभी अगर मुझे a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे क्या क्या आउटपुट आएगा, जरा सोचिए तो। ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस आई ए डी, फिर आई बी से करते हैं आई बी सी माइनस बी डी। तो मैं इसको ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा टाइम्स ए डी प्लस बी सी लिख सकता हूँ या नहीं? Yes, sir. तो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने ऐसे भी पढ़ा है ऑर्डर्ड पेयर में कि ए कॉमा बी लिख सकते हैं, ए प्लस आई बी को, या एक्स कॉमा वाई एक्स प्लस आई वाई को, ऐसा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यस सर लिख सकते हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई को एक्स कॉमा वाई लिख सकते हैं या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ भाई। ऐसा पढ़ा है, या किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो भी बोल दीजिए। पढ़ा है, ठीक। तो सी कॉमा डी अगर इनमें ऑपरेशन लगाएं तो वो इसको भी राइट साइड में जो आया उसको भी ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, तो ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी, ऐसा लिखेंगे या नहीं? यस सर। तो जो सवाल है ऊपर जरा गौर करिए, मैंने जानबूझ के उसमें रियल ऑर्डर्ड पेयर लिखा है, लेकिन एक्चुअल में वो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट था। क्योंकि बच्चों, जो ये ऑर्डर्ड पेयर हैं एन टपल्स में, आप लोगों ने ऐसे तो प्रोडक्ट पढ़ा ही नहीं है इनका कहीं। लीनियर अलजेब्रा जिन लोगों ने पढ़ी है वो सोचिए, प्रोडक्ट डिफाइन ही नहीं है एन टपल्स में। तो ये कौन सा प्रोडक्ट था इस टाइप का? ये काफी फेमस प्रोडक्ट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट था। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, उनको मल्टीप्लाई किया तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना है, वो कैसा आता है वो लिखा हुआ है। तो ऑब्वियस है ये बाइनरी है ना, क्योंकि प्रोडक्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया। पूछा क्या गया है, क्या ये एसोसिएटिव होता है? तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लेक्स नंबर जो आएगा वो एक ही आएगा, चाहे आप किसी भी रूप में करें। तो एसोसिएटिविटी इसमें दिखाने की जरूरत है नहीं ऐसी। ए कॉमा बी ऑपरेशन ए बी, सी कॉमा डी ऑपरेशन ई कॉमा एफ आप करें, और ए कॉमा बी ऑपरेशन सी कॉमा डी ऑपरेशन ई कॉमा एफ, और ऐसे करें, एक ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एसोसिएटिविटी आ जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, वैसे भी हम जानते ही होंगे। अरे भाई, छोड़ दिया जाए इतना। यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा, ठीक। अब क्या करना हुआ, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के मामले में ए कॉमा बी है को E1 E2 करते हैं, तो ए कॉमा बी ही मिलना चाहिए। अब लेकिन प्रोडक्ट की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, जरा देखो तो, ये लिखा हुआ है जो ए डी ए सी माइनस बी डी,
पहला तो AE1 माइनस BE2 और AE2 प्लस BE1 इक्वल टू AB। तो यहां से AE1 माइनस BE2 इक्वल टू AE2 माइनस BE1 इक्वल टू B। आपके फोन से क्लास ज्वाइन करें। ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। यस सर। तो देखें तो A1 A2 क्या आ रहा है। सॉल्व करिए प्लीज दोनों क्वेश्चंस को। A1 A2 निकालने हैं यहाँ। सर E1 इक्वल्स टू E2 आ जा रहा है। अच्छा, A1 A2 नहीं आना चाहिए था फिर, कुछ या तो मिस्टेक हो रही है। यस सर, मिस्टेक। कोई मिस्टेक हो रही है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में सर सेकंड वाली इक्वेशन में शायद प्लस में होगा ना ये AE2 प्लस BE1 ये सॉरी यहाँ इक्वल प्लस, टू। जो ऊपर प्लस था यहाँ माइनस था, सॉरी वो मेरी गलती है। E1 1 आना चाहिए, E2 0 आना चाहिए। नहीं आ रहा है। यस सर, आ गया। यही आएगा। तो A ट्रोमा B को अगर आप 1 ट्रोमा 0 से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लिकेशन का रूल ये वाला हो जहां टिक किया है मैंने लेफ्ट में ये, तो आप देख लीजिए A ट्रोमा B ही आएगा। तो 1 ट्रोमा 0 आइडेंटिटी है, क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी सरल शब्दों में रहे तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल जेड से दिखाते हैं हम लोग। ऐसे दिखा दें तो स्मॉल जेड हो गया। कुछ किससे मल्टीप्लाई करें कि स्मॉल जेड ही रहे। आप सोचो ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो आप कहेंगे 1 से ही करो, तो 1 को 1 प्लस 0 आई लिख सकते हो, ऑर्डर्ड पेयर में 1 को 0 लिख सकते हो। तो आपने इस टाइम 1 कोमा 0 निकाला। इनवर्स A ट्रोमा B का इनवर्स आप लिख लीजिएगा C ट्रोमा D है। तो अगर ये लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, सपोज इनवर्स ऑफ A ट्रोमा B B C ट्रोमा D, तो ऐसा आएगा। अब आपके हिसाब से ये है AC माइनस BD
और AD प्लस BC इक्वल टू 1,0। तो आपके पास है AC माइनस BD 1 और AD प्लस BC 0। यहां से C और D निकालने पड़ेंगे आपको। ये C और D में इक्वेशन समझ लो। तो आप सॉल्व करिएगा, समय को देखते हुए C की वैल्यू A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और D इक्वल टू माइनस B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो A कॉमा B का इनवर्स आपके पास आ जाएगा C कॉमा D, मतलब A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये इनवर्स है किसी भी एलिमेंट का, और ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे ये तो बड़ा अजीब सा इनवर्स है, ऐसा नहीं है बच्चों। A कॉमा B को आप क्या लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में? A प्लस IB। तो A कॉमा B का इनवर्स का मतलब A प्लस IB का इनवर्स, इसका इनवर्स का मतलब 1 अपॉन A प्लस IB। अब आप क्या करते हैं, याद है आप लोगों को? कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना सिखाया होगा। तो A माइनस IB अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्या यही है? यस सर। हाँ, तो इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स के नाम पे आपने सब पढ़ा हुआ है यार। ग्रुप थ्योरी में थोड़ा सा काम करेंगे तो अपना ग्रुप थ्योरी का अपना तरीका है। इतना 11th वाले बच्चे भी जानते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर को कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। तो हर एक का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स ये है। लास्ट क्वेश्चन क्या था जरा देखिएगा। द सेट G 1 माइनस 1 I माइनस I और प्रोडक्ट है, तो इसमें दिखाना है। तो जब छोटे सेट है बच्चों, देखिए अभी तक नॉर्मली सेट बहुत बड़े थे। आप कहेंगे कैसे बड़े थे? कंटिन्यूअस फंक्शंस का सवाल था अभी पहला वाला। तो दुनिया में सारे कंटिन्यूअस फंक्शन जितने भी हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी या नहीं होगी? यस सर। Yes, sir. दूसरे में ऑर्डर्ड पेयर है, बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा होगी। तो उनके लिए हम लोग इस तरह से करते हैं। लेकिन जब छोटा सा सेट हो, जो तीसरे में था, तीसरे में जो सेट है वो बहुत छोटा है, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो बच्चों इनके लिए जो हम तरीका अपनाते हैं, जब सेट बहुत छोटे होते हैं और उनमें आप बाइनरी या एसोसिएटिव इनवर्स चेक करने को बोलते हैं, तो आप लोग ये तरीका अपनाइएगा। इसमें बनाइएगा कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल सारे लोग सीखिए, क्योंकि कल की क्लास में कंपोजिशन टेबल पे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं ये देखिएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट है तो ऑपरेशन लिखिए, मल्टीप्लाई है। 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, और 1 से मल्टीप्लाई करिए सबको, क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लाई है। तो 1 इंटू 1 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। अब माइनस 1 से करिए और इस लाइन पे लिखिए, तो माइनस 1 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा। अब आयोटा से करिए, तो आयोटा माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा 1 माइनस 1। ठीक है, देखिएगा, दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन टेबल। जब छोटे सेट दिए हों तो ये तरीका अपनाइए। आप लोग बताइए बच्चों, इसमें टेबल में
जिस ऑर्डर में एलिमेंट यहाँ लिखे जाएंगे उसी ऑर्डर में नीचे भी लिखे जाएंगे, और जो भी ऑपरेशन कहा, एडिशन है तो ऐड करो, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करो। टेबल का हर एलिमेंट जो है वो इसी सेट का एलिमेंट है या नहीं? 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इसके अलावा कुछ आया? Yes, नो sir. सर। यस सर। नो सर। इसके अलावा कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन कैसा है? Binary. बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी है, क्योंकि सेट के किसी भी एलिमेंट को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, उसी सेट का एलिमेंट आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि है। बाकी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, एसोसिएटिविटी होती है। तीसरी चीज देखनी है इन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में आप हमेशा ऐसे तरीके अपनाइए, ये ऊपर वाली रो को देखिए, ऐसा ही रिपीटेशन कहां पर आया है? पहली रो में आया है नहीं? 1 Yes, माइनस sir. आयोटा माइनस आयोटा, तो वैसे ही है या नहीं है? तो फिर इसका मतलब ये आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी कितनी हो गई? 1. 1। 1। अब देखना है इनवर्स, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? 1 का इनवर्स कितना है? 1. अच्छा, -1 यहां पर है, ध्यान दीजिए जहां कर्सर है, तो अब इधर जाइए, ये 1 पे, -1 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 1 आ जाए? -1 सर. तो इसका मतलब -1 का इनवर्स क्या है? अरे भाई, जब ए और बी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है तो ए इनवर्स को बी या बी इनवर्स को ए लिखते हैं या नहीं आप लोग? यस ए सर। बी का इनवर्स है या बी ए का इनवर्स है? अब देखिए आयोटा के सामने 1 यहां आया, ये, तो आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? -i से आयोटा, तो इसका मतलब आयोटा इनवर्स क्या आएगा? माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा इनवर्स, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हुए ना फिर। तो हर एलिमेंट का इनवर्स हमने निकाल दिया। सभी लोगों को समझ में आया या नहीं आया, ये बताइएगा। हेलो, यस सर। Yes, sir. आ गया। किसी को दिक्कत तो नहीं है? दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन टेबल। जब छोटे सेट हैं तो कंपोजिशन टेबल से काम करना आसान होता है, बड़े सेट हैं तो नहीं बनाना चाहिए कंपोजिशन टेबल, व्यावहारिक नहीं है। तो कल कंपोजिशन टेबल पे थोड़ा सा 1-2 डिफिकल्ट क्वेश्चन एडिशन मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के साथ काम करेंगे, नए टाइप के ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। आज इसको इतना ही करते हैं। तो